एवरीवन, आई एम अनिरुद्ध। आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय डे 20 ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2026 बाय क्लियरिंग माय बैकलॉग। सो देखो भाई, आज मेरा टेस्ट था तो ये वीडियो पहले बता देता हूँ, लंबा होने वाला है। आप चाहो तो उसको छोड़ सकते हो। इस वीडियो में मेरा पूरा एनालिसिस है इस टेस्ट का जो मैंने करा है। तो भाई मतलब पहली बार मैं एनालाइज कर रहा हूँ ढंग से कि मुझे कहाँ काम करने की ज़रूरत है, और मैं मार्क्स वगैरह ही बताऊंगा कितने मेरे कहाँ पे क्या मिस्टेक हुई वगैरह वगैरह। सो देखो, मैं फिजिक्स से चालू करता हूँ। तो यार देखो, फिजिक्स में मैं 2 चैप्टर पढ़ के गया था जो कि था सर्कुलर और रोटेशनल का लगभग 70% पार्ट। क्वेश्चन आए भाई 6 टोटल मिला के दोनों से 45 में से। तो रोटेशनल के चारों सही हुए मेरे, और 7 क्वेश्चन आए थे। और सर्कुलर में से मतलब 3 में से 2 सही हुए। एक हाँ, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला गलत हो गया। ठीक है, अब बताता हूँ बाकी चैप्टर्स। जैसे देखो, मैं सेंटर ऑफ मास छोड़ के गया, फ्लूइड मैकेनिक्स छोड़ के गया, ग्रेविटेशन छोड़ के गया। बट देखो, ग्रेविटेशन ना मैंने क्लास में सुना, ना कभी रिवीजन करा, ना कभी कुछ उसके बारे में पढ़ा कि क्या होता है। मुझे तो मतलब मेन फॉर्मूला भी नहीं पता, बस जी पता है, जो स्मॉल जी होता है उसकी वैल्यू पता है, और कुछ नहीं पता उस चैप्टर में। ठीक है, तो देखो, पहली बात बताता हूँ सेंटर ऑफ मास की। मैंने क्लास में उस चैप्टर को सुन रखा है ना, सुन रखा है, अप्रोच पता है क्वेश्चंस की। और मैं मतलब कि भाई फॉर्चुनेटली आज सुबह मैंने सोचा यार फॉर्मूला तो देख ही जाता हूँ इस चैप्टर के। तो मैं जितने भी फॉर्मूलेस थे ना, फॉर्मूले आज देख गया इस चैप्टर के, मतलब सेंटर ऑफ मास के। और भाई 12 में से 9 सवाल मेरे सही हो गए सेंटर ऑफ मास के अकेले के। ठीक है, तो मतलब मुझे ये समझ आया कि यार मुझे अगर कंसेप्चुअल अप्रोच पता है, जो कि मैंने क्लास में रिवीजन के टाइम पढ़ ली था, और भाई मुझे अगर फॉर्मूलाज पता है, तो मैं आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। किसी भी मतलब अप्रोच मतलब कर सकता हूँ क्वेश्चन की, ट्राई कर सकता हूँ सॉल्व करने का। सही ना होना अब वो उसके पेपर के मूड के ऊपर है। तो देखो, ये हो गया तो सेंटर ऑफ मास की बात मैं कर सकता था, मतलब कि अगर मैं थोड़ा और पढ़ता तो। फिर देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करता हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स से यार देखो, मुझे क्लास में मैंने उसको पढ़ा था, बट मैं उसको एक ही बार रिवाइज करा था, तो मुझे एकदम फॉर्मूला एकदम नील चले गए थे, कुछ दिमाग मेरा चला नहीं फॉर्मूलाज में। तो जितने मेरे से हो सकते थे ना वो करे। जैसे कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन था एक, जैसे कि डायरेक्ट वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। अगर मुझे थ्योरम्स पता होती तो मैं सही कर देता इनको, पर ये क्वेश्चन मैं गलत कराया क्योंकि मुझे थ्योरम्स पता नहीं थी। पता होता तो मतलब पेपर ईजी था। मतलब मुझे मेरा आज मार्क्स भले ही नहीं आया भाई, मेरे टेस्ट में मार्क्स भी बताऊंगा, बट क्या है कि मेरा मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ा कि मैं क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, अगर बस मैं एक बार नोट्स पढ़ के जा रहा हूँ। क्योंकि मतलब कि मुझे समझ आ रहे थे क्वेश्चन कैसे करना है सॉल्व। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन था यार, तो एक क्वेश्चन था यार वो टर्मिनल वेलोसिटी का। ये क्वेश्चन था यार सरफेस टेंशन का। डायरेक्ट क्वेश्चन था भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता, डायरेक्ट आंसर आ जाता। मतलब कि लैक ऑफ फॉर्मूला रिवीजन, और मतलब कंसेप्चुअल अप्रोच आनी ही चाहिए तुम्हें फिजिक्स में, अगर तुम्हें सॉल्व करना है कोई भी क्वेश्चन। अब देखो, ग्रेविटेशन की बात करूँ तो ग्रेविटेशन में एक भी सॉल्व नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था उसके बारे में। अगर मुझे उसकी कंसेप्चुअल अप्रोच पता होती ना, तो भाई मतलब कि सब लोग बता रहे थे बहुत ईजी पेपर आया था आज का, तो आराम से सॉल्व करा जा सकता था ग्रेविटेशन भी। बट कंसेप्चुअल अप्रोच की वजह से मैं नहीं कर पाया सॉल्व। तो ये फिजिक्स की बात हो गई। देखो, सेंटर ऑफ मास के बहुत सारे सवाल सही हैं मेरे, 2-3 ही गलत होंगे। और भाई देखो, फिर उसके बाद मैं केमिस्ट्री पे आता हूँ। केमिस्ट्री में देखो यार, मैं 3 चैप्टर आ रहे थे। इनऑर्गेनिक के 2, पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग, एंड आ रहा था यार एटॉमिक। तो देखो, मैं एटॉमिक करके गया था 70%, पीरियोडिक करके गया था लगभग 90%। ठीक है, तो देखो, और केमिकल बॉन्डिंग छोड़ के गया था। 13 क्वेश्चन आए भाई पीरियोडिक में से, 10 क्वेश्चन सही हुए, 3 क्वेश्चन मैंने छोड़े क्योंकि मैं भूल गया था, मतलब कि कंफ्यूज हो गया था, मतलब मेटेलिक ऑर्डर, आयोनिक ऑर्डर, साइज वगैरह के रेडियस में। तो ये कंफ्यूज हो गया, तो मैं वो क्वेश्चन छोड़ के आया डायरेक्ट। क्योंकि इनऑर्गेनिक में मेरे हिसाब से एक ही फंडा है कि अगर या तो तुम्हें क्वेश्चन बनता है या तुम्हें नहीं बनता है, तुम उसमें अपना दिमाग नहीं लगा सकते, क्योंकि रटने वाली चीज़ें हैं पूरी। और बाकी 20-25 क्वेश्चन ने भर दिए केमिकल बॉन्डिंग से। भाई सी भी नहीं बनता उस चैप्टर का, पता नहीं है कैसे क्या होता है, तो मैं कुछ नहीं कर पाया। सोचा भी मैंने, क्वेश्चन देखे भी नहीं, देख सकता था पर मैंने नहीं देखे। ठीक है, अब एटॉमिक की बात करता हूँ। अब तुम मेरी किस्मत देखो, मैं छोड़ के गया था क्वांटम नंबर वाला पार्ट। क्वेश्चन आए 10, ठीक है, पेपर में 2 क्वेश्चन आए 70% वाले पार्ट से, मैं पढ़ के गया था। और भाई 7 क्वेश्चन आए उस वाले पार्ट से, मैं पढ़ के नहीं गया था, है ना। तो भाई वो 7 तो कोई सेंस नहीं है भाई करने का, अप्रोच पता नहीं है उसकी। ठीक है, और भाई 2 क्वेश्चन सही हो गए। ये बात हो गई तुम्हारी इसकी। अब देखो, बायो की बात करता हूँ। मेरे पिछले टेस्ट में मतलब मार्क्स देखो यार, बता दिए 2 क्वेश्चन उसके सही, 10 उसके सही पीरियोडिक के, तो आप कैलकुलेट कर लेना। अब देखो, बायो में मेरे पिछले टेस्ट में मार्क्स बताता हूँ, 122 आए थे। ये सुन के भाई तुम लोग वीडियो छोड़ भी सकते हो कि बहुत कम मार्क्स है, इसको भग जाना चाहिए यहाँ से, वीडियो बनाना बंद कर देना चाहिए। बट नहीं भाई, मतलब कि मैं मार्क्स के लिए अभी कर नहीं रहा हूँ। और इस टेस्ट में मेरे मार्क्स आए 256 बायो में, मतलब 130-140 नंबर, पता नहीं कितने का इंप्रूवमेंट हुआ है। तो देखो, बायो में मैं आज ये सीखा कि अगर देखो, मैं चैप्टर्स कई पढ़ के गया, इस बार मैं लगभग कंप्लीट करके गया था। बट मैंने बताया था ना, एक्सक्रीटरी थोड़ा पार्ट मेरा छूट रहा है, और सेल डिवीजन वाला पार्ट मुझे आज पता चला कि मेरा बहुत वीक है, मुझे उस पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी में मतलब कि जो चीज़ पढ़ के नहीं गया ना वो नहीं बनी, बाकी बन गई मेरे से। और मुझे इस टेस्ट से मेन चीज़ जो समझ आई ना,
एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे नहीं रीड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी रटी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे थे ना, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो वो मुझे बता रहा है कि भाई दिस इज़ करेक्ट, 2-3 ऑप्शन दे रहा है कि ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। अगर मैं एनसीईआरटी पे जाऊँ ना, तो वो कह रहा है कि एक पर्टिकुलर चीज़ करेक्ट है, और मैं अपने दिमाग पे जा रहा हूँ कि, तो वो कह रहा है कि यार एक से ज़्यादा चीज़ें करेक्ट है, मतलब जैसे कोई आयंस वगैरह का वो हो गया एक्सचेंज, तो मैं सोच रहा हूँ ये हो सकता है, ये तो प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि मैं अपना लॉजिकल सोच रहा हूँ, बट वो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। मतलब ऐसे मेरे 7-8 क्वेश्चन आज गलत हो गए इसमें बायो में, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं गया, अपने दिमाग के अकॉर्डिंग गया इसमें। तो मतलब ये समझ गया, रटना बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी को भी समझने के साथ साथ, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मेरी ये हुई, और कुछ सिली मिस्टेक्स वगैरह की वजह से भी, नोट ना पढ़ना, इनकरेक्ट ना पढ़ना, इसकी वजह से बायो मेरी गलत हो गई। तो अब मैं देखो कल का बताता हूँ तुम लोगों को। अब देखो इस टेस्ट में मेरे मार्क्स लगभग 350 आ रहे हैं। देखो भाई मैं इस टेस्ट को मतलब मार्क्स के लिए अभी कर नहीं रहा हूँ वैसे बेसिकली। तो अब देखो जैसा भी आ रहा है ना, मुझे अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप जज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं हार्ड वर्क सीखूँ इन टेस्ट के थ्रू, और अपने आप को कहीं ना कहीं इंप्रूव करूँ। देखो यार मैं लेट स्टार्ट कर रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ मैं इंप्रूव करूँ कहीं ना कहीं। मार्क्स से मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई, मुझे घर वालों को भी बताता हूँ, रियल कुछ झूठ नहीं बोलता कभी, तो उनको भी इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो कह रहे बेटा मेहनत कर बस, ठीक है। तो ये हो गई इसकी बात। अब देखो बात करता हूँ मैं तुम लोगों को अगले टेस्ट का। तो अगले टेस्ट में आ रहा है भाई तुम्हारा देखो फिजिक्स के 3 चैप्टर आ रहे हैं, 11th में आ रही है ऑर्गेनिक, और बायोलॉजी में इतने चैप्टर आ रहे हैं। बायोलॉजी पूरी बैकलॉग है मेरी इस टेस्ट की लगभग। तो देखो इसमें मतलब सिलेबस में से अच्छा खासा है, बट क्या है कि ये चैप्टर्स मेरे लगभग पड़े हुए हैं ना, तो मैं आराम से कर सकता हूँ उनको 5 दिन के अंदर। मेरा टेस्ट 4 तारीख को है, ठीक है। तो अब देखो कल जो बताता हूँ, कल मैं पढ़ूंगा, डे 21 है, 29 नवंबर। तो भाई पहले वेव मोशन, मुझे नहीं पता मैं कितने दिन में इसको कर पाऊंगा। मतलब देखो कल मैं 100% दूंगा कि मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मैं इसको बहुत टाइम बाद पढ़ूंगा। मतलब मैंने 6-8 महीने पहले पढ़ा था, तो मुझे अब याद नहीं है। और भाई मैं रख रहा हूँ केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म, आराम से हो सकता है अच्छे क्वेश्चन के साथ। और फोटोसिंथेसिस मतलब इन हायर प्लांट्स, और लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये दोनों चैप्टर बैकलॉग हैं, तो अच्छे से पढ़ना है मुझे इनको। अब देखो मैं इनका सीक्वेंस रखूंगा पढ़ने का, पहले मैं नोट्स पढ़ूंगा, फिर मैं बेसिक क्वेश्चंस करूंगा, फिर उसके बाद जैसे मान लो कि मैंने इसके बेसिक मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लिए और नोट्स कर लिए, उसके बाद ही मैं अगले चैप्टर पे पढ़ूंगा। नहीं तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं वेव मोशन कर रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, फिर उसके बाद 50 तरीके के क्वेश्चन लगा लिए पर ये छूट गया मेरा, ऐसा नहीं करूँगा मैं। और देखो एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, 1 दिसंबर से, ठीक है, 1 दिसंबर से मेरी एलन में फिजिकल एजुकेशन की क्लास चालू हो रही है। और जैसा कि मुझे इस साल बोर्ड्स देने हैं, तो भाई मुझे उन क्लासेस में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई मतलब 2 घंटे की वो क्लास रहेंगी रोज़, 6 दिन के लिए, 6-7 दिन की क्लास लगेंगी, 7 दिन में लोग फिजिकल एजुकेशन खत्म कर देंगे, पता नहीं कैसे। तो भाई उनकी क्लास में जाऊँगा मैं, और 2 घंटे मतलब कि वो लगेगा, और 1 घंटा रिवीजन में। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं बोर्ड में फेल ना हूँ, तो इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है उसमें। तो बेसिकली आज के लिए इतना ही था। मैं आज अपने टेस्ट से बहुत ज़्यादा सीखा। अगर आप लोगों को कुछ हेल्प मिली हो तो ठीक है, मतलब आप लोगों को वैसे ऑल द बेस्ट, गुड बाय। तो आज का इतना ही था दिन, बाय बाय।